एक दिवसीय धरना पर। धरना का जो मुख्य उद्देश्य है वो केंद्र सरकार को ये संकेत देना है कि आप जब चाहें मनमानी करते हुए किसी भी बिल को चेंज कर देते हैं, कोई भी नया कानून ले आते हैं, ये आपकी मनमानी नहीं चलेगी। इसका हम लोग संपूर्ण रूप से विरोध करते हैं। आज का जो धरना कार्यक्रम है वो मनरेगा में किए हुए छेड़छाड़ के लिए है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनरेगा कानून जो था वो मजदूरों के हित में था, कहीं ना कहीं वो मजदूरों के अर्थव्यवस्था को सुधारने के हित में था, आर्थिक स्तर को सुधारने के हित में था। मनरेगा मजदूरों को रोजगार की गारंटी देती थी, जिसमें मजदूर पलायन से रुकते थे और मजदूरी करके, दैनिक मजदूरी करके यहाँ पे अपना जीविकोपार्जन चलाते थे और उनके आर्थिक स्तरों में सुधार आ रहा था। लेकिन जिस तरह का बिल केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है, जिस तरह से छेड़छाड़ करके मनरेगा में छेड़छाड़ करके नया बिल बीबीजी रामजी बिल 2025 लाया गया है, वो निश्चित तौर पे मजदूर विरोधी बिल है, राज्य विरोधी बिल है। इस बिल का असर सीधा सीधी आम जनमानस पे पड़ेगा, आम जनता पे पड़ेगा। कहीं ना कहीं राज्य का विकास में अवरोधक होगा, राज्य पे वित्तीय बोझ बढ़ेगा। मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सभी बारी बारी से अपना मंतव्य रखें, लोगों तक जागरूकता फैलाएं कि किस तरह से यह बिल मजदूरों के खिलाफ है। अभी हम लोग उस पर विशेष चर्चा करेंगे। छोटी सी जानकारी के लिए बताऊं, पहले का जो मनरेगा एक्ट था उसके तहत जो मनरेगा का भुगतान होता था वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता था। मटेरियल में भुगतान 75% केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता था, 25% का भुगतान राज्य सरकार के खाते में आता था। और पहले का जो मनरेगा एक्ट था उसमें राज्य सरकार के ऊपर में बेरोजगारी भत्ता देने का भार आता था। लेकिन अभी जो कानून को पास किया गया है इसमें 60% केंद्र के द्वारा और 40% राज्य के द्वारा करने का इस तरह का बिल लाया गया है। साथ ही साथ जो खर्च की सीमा होगी वो केंद्र तय करेगी कि कितना वो मनरेगा में जी रामजी बिल में जी रामजी की योजना के तहत खर्च करेगी। आप भी जानते हैं, हम सभी इस चीज से वाकिफ हैं कि जिस राज्य में बीजेपी का सरकार नहीं है, जिस राज्य में केंद्र का सत्ता नहीं है, उस राज्य को दबाने के लिए, उस राज्य को कुचलने के लिए किस तरह से केंद्र अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है, किस तरह से केंद्र यहाँ झारखंड को मिलने वाली जो फंडिंग होता है उसको रोक देता है। तो ये निश्चित तौर पर जग जाहिर है कि जब केंद्र ने यह निर्णय लिया है कि वो निर्णय लेगा कि क्या खर्च की सीमा होगी, किस राज्य के लिए कितनी खर्च की सीमा होगी, तो आप इसी से समझ सकते हैं कि केंद्र इसमें झारखंड का शोषण करने के लिए, आर्थिक शोषण करने के लिए एक बार फिर से एक नया बिल लेके खड़ा हुआ है, वैसे राज्यों के लिए जहां पे उनकी अपनी सत्ता नहीं है। आज हम सब इस चीज से वाकिफ हैं कि केंद्र की तरफ से जो अनुदान, जो फंड झारखंड राज्य को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है झारखंड पे दबाव बढ़ाने के लिए। लेकिन हमारे झारखंडी शेर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक नारा है, झारखंड कभी झुकेगा नहीं, झारखंड कभी रुकेगा। मनमानी करके तुम झारखंड को कभी झुका नहीं सकोगे। तुम्हारे हर उस कुकृत्य का जो राज्य के विरोध में होगा, जो यहाँ के जनमानस के विरोध में होगा, जो आम जनता के विरोध में होगा, हम लोग उसके लिए पूरी ताकत के साथ लड़ाई करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो यहाँ से लेकर केंद्र तक लड़ाई करेंगे, लेकिन ये जो केंद्र की मनमानी है उसे नहीं चलने देंगे। धन्यवाद। अब मैं गुजारिश करूंगा अपने सचिव महोदय से, जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं।